आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 18 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा में आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब उत्कृष्ट बलशाली माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर होकर सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराज के पुत्रों को लिए हुए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। वह उस जाल में ऐसे बंध गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अतः वह अत्यंत क्रुद्ध हो अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले तेजस्वी अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा को रोककर उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुंती पुत्र अर्जुन के सहायकों से वह गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे देवराज इंद्र के बाणों द्वारा दग्ध। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। हे भारत, इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्वों को भयभीत हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा हाथ में लेकर सव्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। गदा हाथ में लिए हुए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के जो सारी लोहे की बनी हुई थी, अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के द्वारा अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु पुत्रों के साथ युद्ध करने लगा। तब अर्जुन ने कुपित होकर शब्द भेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर ध्यान रूप माया को भी नष्ट कर दिया। रणभूमि में चौओर विचरण करने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए से जान पड़ते थे। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके समक्ष प्रकट कर दिया। अपने मित्र चित्रसेन को युद्ध में अत्यंत घायल और दुर्बल हुआ देख पांडव परवर अर्जुन ने अपने धनुष पर चढ़ाए हुए उस दिव्यास्त्र को उतार लिया। तत्पश्चात परम कांतिमान महान धनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, हे वीर श्रेष्ठ, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को किस लिए कैद किया है? चित्रसेन जी ने कहा, हे धनंजय, ये पापात्मा आप लोगों को वन में रहकर अनाथों की भांति कलेश उठाते देख आपकी ओर यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए थे। इनकी आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा को जानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये दुष्ट दुर्योधन मेरी कैद में आ गया है। अब मैं इसे लेकर देवलोक में जाऊंगा। अर्जुन बोले, हे चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज की आज्ञा से इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, हे धनंजय, ये पापी सदा राजसुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर उसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः ये सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात वह सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहाँ जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने गंधर्वों का ये कथन सुनकर भी उस समय समस्त कौरवों को छुड़वा दिया और गंधर्वों की भूरी भूरी प्रशंसा की।
फिर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक ये कहा, हे तात फिर कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। हे भारत, दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। हे कुरुनंदन, अब तुम अपने सभी भाइयों सहित कुशल पूर्वक इच्छा अनुसार घर जाओ। हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य मत रखना। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था और वो अपने कुकृत्य पर अत्यंत लज्जित था। दुर्योधन के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने कहा, अब तक हम लोगों को इस द्वैत वन में रहते हुए 1 वर्ष और 8 मास व्यतीत हो चुके हैं। अतः अब हम पुनः असंख्य मृगों से युक्त रमणीक तथा उत्तम काम्यक वन में तीर्ण बिंदु नामक सरोवर के पास चलें। काम्यक वन मरुभूमि के शीर्ष स्थान में पड़ता है। वहीं विहार करते हुए हम वनवास का शेष समय व्यतीत करेंगे। धर्मराज जी के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पांडवों ने शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, वैसे उन भरत श्रेष्ठ पांडवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों अर्थात विद्वानों के साथ काम्यक वन में प्रवेश किया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।